नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवस्ते एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे। पढ़ाई का काम आप सबका सुचारू रूप से चल रहा होगा। छोटी मोटी कमियां जो रह रही होगी उनको हम दूर करते रहेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से यदि आपका साथ, आपका विश्वास रहा तो आज एक महत्वपूर्ण बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। प्रश्न आपका कौन सा रहेगा? तो भी देखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भाई, एक तो प्रश्न जो रहेगा ये पूछा जाता है इसके कार्यक्षेत्र को लेकर, और कार्यक्षेत्र के अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बनता है भाई इसके उद्देश्य के बारे में। अब आप उद्देश्य कह दीजिएगा, चाहे इसका लक्ष्य कह दीजिएगा। तो इस छोटे से प्रश्न को हम बहुत शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के, जी हाँ, कार्य क्षेत्र को लेकर, तो इसमें आपसे पूछा है मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो मित्रों इतना सा जरूर ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, जिसको आप लोग कहते हो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, आप इसको नाम देते हो। तो यदि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आपसे पूछेगा मित्रों, तो इसमें आपको ये जानना है कि भाई पहले तो ये व्यक्ति कौन है जिसने ये क्षेत्र हमें बताया है। तो उसमें एक व्यक्ति है, एक विद्वान है, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो कहते हैं भाई ये जो स्कोप है मनोविज्ञान का, ये लिंडग्रेन नामक विद्वान के द्वारा बताया है। तो आपने कहा है कि सब मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, जी हाँ, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र लिंडग्रेन नामक विद्वान ने, लिंडग्रेन कार्य क्षेत्र को लिंडग्रेन नामक विद्वान ने, ये नाम है विद्वान का, लिंडग्रेन ने। और कब मित्रों, तो आपको ईयर ध्यान रखना है, 1972 में निम्न भागों में प्रस्तुत किया, निम्न भागों में प्रस्तुत किया। अब ये जो निम्न जो भाग रहेंगे उसमें कौन कौन से हैं, तो आपका सबसे पहले जो रहा है उसमें एक नाम आपको जोड़ना है मित्रों, वो रहेगा आपका बाल विकास का या शिक्षार्थी के बाल विकास का अध्ययन। ये पहला हो गया है, शिक्षार्थी के बाल विकास का अध्ययन, ये पहला एरिया है, बाल विकास का अध्ययन करना। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, मनोविज्ञान इस बात को मानती है। तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाएगा, उसके अवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा, उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा, उसकी जी हाँ क्षमताओं का अध्ययन किया जाएगा। ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड मित्रों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एरियाज भी यदि बात करोगे, ये फर्स्ट हो गया है। सेकंड आप कहोगे तो मित्रों आपको ध्यान रखना है अधिगम, परिस्थितियों का अध्ययन, अधिगम परिस्थितियों का अध्ययन भी मेरे मित्रों इसमें अध्ययन किया जाएगा, अधिगम परिस्थितियों का अध्ययन। अब आप कहोगे सर इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं? मित्रों आप लोगों ने यदि वाइगोत्स्की को पढ़ा है, वॉटसन को पढ़ा है, अरस्तु को पढ़ा है, ये सब वो विद्वान रहे हैं जिन्होंने बाल विकास में, बाल अधिगम में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। और इसके अंतर्गत हम यही जानते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए कैसा वातावरण, कैसी कंडीशंस का होना जरूरी है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। थर्ड मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है, और वो रहेगा अधिगम की प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब आपने कहा सर अधिगम की प्रक्रियाओं का जो अध्ययन है ये भला कैसे किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि भाई देखिए, हर बच्चा, मैं पहले कह रहा हूं कि मनोविज्ञान इस बात पर विश्वास करती है हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती है, हर बच्चे के सीखने के अपने तरीके होते हैं। तो उन्हीं तरीकों का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चा कैसे सीखता है, मंदबुद्धि बच्चा कैसे सीखेगा, उनको तमाम जो क्रियाएं रहेगी उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद में मित्रों आपको ध्यान रखना है फोर्थ नंबर पर, और वो किया जाएगा मापन एवं मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन। अब आपने कहा सर मापन एवं जो मूल्यांकन की विधियां हैं उनको भी हम यहीं पर शामिल करते हैं। तो जब आपने कहा कि मापन एवं मूल्यांकन की विधियों का जो अध्ययन है ये यहाँ पर किया जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो भाई देखो, बच्चे की क्षमताओं को हम कैसे मापेंगे, मापन के लिए
कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है, एक मापन एक मूल्यांकन की विधियों में कौन सी विशेषताओं का अध्ययन होना चाहिए, वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और लास्ट आपका 5वें नंबर का जो बिंदु रहेगा मित्रों, वो आपको ध्यान रखना है कि निर्देशन, और निर्देशन के साथ में आपने कहा है एवं परामर्श की विधियों का अध्ययन करना, परामर्श की विधियों का अध्ययन करना। अब मित्रों इसमें हम ये बात देखेंगे कि यदि बच्चों का या बच्चों के सीखने में कोई कमियां रह जाती हैं, तो भाई उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, बच्चों की क्षमताओं में हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, इसका अध्ययन इस जी हाँ विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो मैं चाहता हूं जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। प्लीज जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखकर बताइएगा भाई आपका ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि तो इस तरह के जो प्रश्न है ये कई बार आपसे जी हाँ पूछे जाते रहे। हम आगे बढ़ेंगे अभी जल्दी से, और आगे बढ़कर हम देखेंगे भाई और कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को जानना है। तो जल्दी से देख लेते हैं आपके अगले जो एरिया रहेंगे। अब इसमें हम जानेंगे भाई शिक्षा मनोविज्ञान का जो लक्ष्य है उसको लेकर। तो यहाँ पर जब आपसे पूछोगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपसे पूछ रहा है भाई शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। 3 बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि आप लोगों ने ये जल्दी से नहीं पढ़ी होगी या नहीं देखी होगी, तो आपने कहा सब बताइए। तो हमने सबसे पहला जो लक्ष्य यहाँ पर बताया मित्रों, ये आपने जी हाँ जो बिंदु है जिसको आप लोगों ने मेंशन करना है, तो उसमें पहला जो नाम है जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रहने वाला है। तो भाई देखिएगा इस कंप्लीट जो एरिया है उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाना। तो पहला है, तो कहते हैं साहब मानसिक कहा आपने एवं व्यवहार का, मानसिक एवं व्यवहार की क्षमताओं का नियंत्रण आपने मित्रों कहा है। ये आपका पहला जवाब रहेगा, मानसिक एवं व्यवहार की क्षमताओं का नियंत्रण। दूसरा मित्रों आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपने कहा है मानसिक कहा आपने एवं मानसिक के साथ में आपने कहा है व्यवहार की क्षमताओं का, जी हाँ क्षमताओं का अध्ययन करना। ये मित्रों आपने दूसरा नाम दिया है। तो एक तरफ तो आपने कहा है इनका नियंत्रण करना, दूसरी तरफ आपने नाम दे दिया है कि भाई इनका जी हाँ आप नियंत्रण करना, और नियंत्रण के साथ में यदि चाहोगे तो आप कह सकते हैं पूर्वानुमान लगाना। ये इसका पहला काम हुआ है, पूर्वानुमान लगाना। अब दूसरा जो रहेगा मेरे मित्रों अध्ययन करना, और अध्ययन के अलावा आप मापन भी कह सकते हो मेरे मित्रों। और थर्ड जो रहेगा उसमें ध्यान रखिएगा, और क्या रहेगा साहब व्यवहार की व्याख्या करना, व्यवहार की व्याख्या करना। ये मेरे मित्रों वो एरिया है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं इस विषय के अंतर्गत। और हम ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं उनको लेकर आते रहेंगे। शायद हो जाता हूं, लेकिन आपसे मेरी ये दुआ रहेगी, ये प्रार्थना रहेगी भाई आप मेहनत करें पढ़ाई करें, लेकिन साथ साथ आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आपका प्यार उतना नहीं मिल रहा है इन दिनों में जो मिलना चाहिए। मैं ऐसे ही टॉपिक लेकर आता रहूंगा, आपका साथ आपका विश्वास रहा तो मैसेज करके जरूर बताइएगा और कौन सी क्लास लेके आनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको दिक्कतें आती है। तो मैसेज कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। फिर मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।